हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर को की शुरुआत करेंगे। तो आज जो है 24 मार्च है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जिसे टीबी भी कहा जाता है। टीबी जैसी गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है, जो टीबी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के चिकित्सक का नाम बताया, जिसे हाल ही में व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अमेरिका में संजीत मिश्रा, आशीष झा, संजय मेहता, सुरेश वेनिक्स। तो किसको किया गया है? आशीष झा को किया गया है। आशीष झा को अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के चिकित्सक आशीष झा को हाल ही में जेफ जिन्स की जगह व्हाइट हाउस का, किसके जगह पे? जेफ जिन्स की जगह पे स्थान पर व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। वह अमेरिका में एक प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और उन्हें उनकी जानकार और शांत सार्वजनिक उपस्थिति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है लुइस हैमिल्टन, कार्लोस साइंज जूनियर, चार्ल्स लैकलर या जेम्स कैमरून। तो किसने जीता है? चार्ल्स लैकलर ने जीता है। ये जो खिताब है वो चार्ल्स लैकलर ने जीता है। बहरीन के पश्चिम में एक मोटर रेसिंग सर्किट बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में हाल ही में चार्ल्स लैकलर ने फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता, जबकि कार्लोस रेंज जूनियर दूसरे स्थान और लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसमें निम्न में से किसने हाल ही में यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट क्षमता तैयार की है? तो किसने की है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो किसने की है? नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है? यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट क्षमता तैयार की है। नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में छोटी राशि के लेन देन के लिए यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट क्षमता तैयार की है। भारत में खुदरा लेन देन की कुल मात्रा का लगभग 75% लेन देन मूल्य 100 रुपये से कम है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस खिलाड़ी को 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में पुरुषों के प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो किस खिलाड़ी को किया गया? अभिनव बिंद्रा, केएल राहुल, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा। तो किसको किया गया? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को हाल ही में 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में पुरुषों के प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, किससे? स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। जबकि उसी टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू को स्पोर्ट ऑफ द ईयर फीमेल से सम्मानित किया। मेल किसको किया गया है? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। फीमेल में जो मीराबाई चानू हैं उनको सम्मानित किया गया है, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माली के पूर्व माली के पूर्व प्रधानमंत्री सोमैलो बोबे माइगा का निधन हुआ है। ये हैं सोमैलो बोबे माइगा, माली के हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। माली के पूर्व प्रधानमंत्री सोमैलो बोबे माइगा का 67 वर्ष की आयु में माली के बमाको में निधन हुआ। कहाँ पे? बमाको में निधन हुआ। उन्होंने 2 साल 2017 से 19 के कार्यकाल के लिए माली के पीएम के रूप में कार्य किया है।
17 से 19 यानी 2 साल तक ये प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ के कार्य किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एन वीरेंद्र सिंह ने दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के सीएम के रूप में शपथ ली। किसने ली है? मणिपुर के सीएम कौन बने हैं? एन वीरेंद्र सिंह बने हैं। ये हैं एन वीरेंद्र सिंह। 21 मार्च 2022 को नोकथोम्बम वीरेंद्र सिंह ने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने मणिपुर के इम्फाल में राजभवन में इस पद की शपथ दिलाई है। वह मणिपुर के 12वें सीएम हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। फ्लिपकार्ट के फ़ोनपे ने गिग इंडिया में 100% कितने परसेंट? 100% हिस्सेदारी हासिल की है। किसने हासिल की है? फ्लिपकार्ट के फ़ोनपे ने गिग इंडिया में 100% की हिस्सेदारी हासिल की है। फ़ोनपे के बारे में, इसको स्थापित कब किया गया था? फ़ोनपे जो 2015 में स्थापित किया गया था। इसके जो सीईओ हैं कौन है? समीर निगम हैं। कौन है? समीर निगम इसके सीईओ हैं। और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत ने शॉटगन के लिए ISSF विश्व कप 2022 में एक रजत और 9वां स्थान हासिल किया। भारत ने, इंडिया ने जो क्या किया है, शॉटगन के लिए ISSF विश्व कप 2022 में एक रजत पदक जीता और 9वां स्थान हासिल किया है। भारतीय तिकड़ी पृथ्वीराज तोडगईमन, जोरावर सिंह संधू और विवान कपूर ने साइप्रस के निकोसिया में शॉटगन के लिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप 8 मार्च 2022 से 19 मार्च 2022 में पुरुषों की ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत की समग्र पदक स्टेडिंग में एक रजत पदक के साथ 9वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 807 गोल के साथ सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर बने हैं। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एन वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। निम्न में किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने की है? तो ये जो की है वो HDFC बैंक ने की है। किसने की है? HDFC बैंक ने इसकी घोषणा की है। HDFC बैंक ने हाल ही में लघु व्यवसाय ऋणों की डिजिटल प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इस बैंक ने 2.7 मिलियन से अधिक खुदरा विक्रेताओं को जोड़ा है और हर महीने 100,000 दुकानें खरीद रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। UN के महासचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री जयती घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार के रूप में नामित किया है। तो जो UN संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 2022 में VNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किस देश में आयोजित किया गया? जापान, चीन, भारत, अमेरिका। तो ये अमेरिका में आयोजित किया गया। कहाँ पे? अमेरिका में आयोजित किया गया। UNEP मानव पारिस्थितिकी तंत्र और पशु स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए वन हेल्थ अलायंस में शामिल हुआ। किसमें शामिल हुआ? UNEP मानव पारिस्थितिकी तंत्र और पशु स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए वन हेल्थ अलायंस में शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वन हेल्थ अलायंस में शामिल हो गया है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है वन हेल्थ में शामिल हो गया। शीत प्रतिक्रिया 2022 नॉर्वे में नाटो सैनिकों के साथ बहुस्तरीय सैन्य अभ्यास शुरू किया। कौन सा अभ्यास शुरू किया? नॉर्वे में नाटो सैनिकों के साथ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। शीत प्रतिक्रिया 2022 नॉर्वे में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक सेना, नौसेना, वायुसेना को शामिल करते हुए एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। PPSL ने डेटा संचालित निर्णय लेने के लिए पेटीएम मर्चेंट के लिए पेमेंट एनालिटिक लॉन्च किया। क्या किया है? पेमेंट एनालिटिक
लॉन्च किया है पीपीएसएल ने डेटा संचालन निर्णय के लिए पेटीएम मर्चेंट के लिए। आरबीआई ने पीपुल्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर यूपी का लाइसेंस रद्द किया। किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? पीपुल्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर यूपी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पीपल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। नाबार्ड ने उड़ीसा को 4013 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आवंटित की। किसने आवंटित की है? नाबार्ड ने। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के तहत उड़ीसा को 4013 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है और उड़ीसा को नाबार्ड के बुनियादी ढांचे के फंड का एक हिस्सा मिला है जो भारत में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। रूपीग और नाप्स ने स्वर्ण मूल्यांकन बनाने के लिए रूपीग एकेडमी शुरू करने की भागीदारी की है। किसने की है? रूपीग और नाप्स ने स्वर्ण मूल्यांकन बनाने के लिए रूपीग अकादमी शुरू करने की भागीदारी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। डीबीएस बैंक इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? डीबीएस बैंक इंडिया, यानी कि डीबीएस बैंक इंडिया ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। फिच ने वित्त वर्ष 23 के लिए भारत के विकास कार्य पूर्वानुमान का जो घटा कर कितना दर्ज किया? 10.3% से घटा करके कितना किया है? 8.5% दर्ज की है फिच ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। नीति आयोग ने 75 महिला अचीवर्स को WTI पुरस्कार 2021 की शुभकामनाएं दी। किसने दी? नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ने 21 मार्च 2022 को अपनी महिला उद्यमिता मंच 5वें संस्करण के माध्यम से 75 महिला प्राप्तकर्ताओं को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कारों को प्रस्तुत की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इंडियन पोटास लिमिटेड ने 5 साल के लिए मोप आपूर्ति के लिए इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया? इंडियन पोटास लिमिटेड ने 5 ईयर के लिए मोप आपूर्ति के लिए इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता किया। इंडियन पोटास लिमिटेड ने इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के साथ 5 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 तक राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। तमिलनाडु के एक संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टाई नागस्वरम का जीआई टैग मिला। जीआई टैग किसको मिला है? तमिलनाडु के एक संगीत वाद्य यंत्र है नरसिंहपेट्टाई नागस्वरम, इसको क्या मिला है? यह क्या है? नरसिंहपेट्टाई गांव में हाथ से तैयार किए गए शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टाई नागस्वरम को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। यह एक शास्त्रीय वायु यंत्र है। इसकी लंबाई 2.5 फीट है। कितनी है? 2.5 फीट इसकी लंबाई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केरल कार्बन तटस्थ कृषि शुरू करने वाला पहला राज्य बना। केरल जो है कार्बन तटस्थ कृषि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत एनटीपीसी सिमहाद्री में अपनी पहली 50 किलोवाट के ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना शुरू करेगा। भारतीय सेना के इंजीनियरों ने जवानों के लिए अपनी तरह का पहला 3D प्रिंटेड हाउस बनाया। 3D प्रिंटेड हाउस बनाया। भारतीय सेना की सैन्य इंजीनियरिंग सेवा ने जवानों के लिए गुजरात के गांधीनगर में दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान में 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भारत में अपनी
तरह की पहली संरचनाओं का उपयोग करके 3 सप्ताह के भीतर 2 घरों का निर्णय किया। इस प्रयासों का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की बढ़ती आवास आवश्यकताओं को प्रदान करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सरदार वाडी मुखामेदो ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये जो शपथ ली है वो ली है तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो पहली कंपनी बनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनी है, IOCL बनी है, जो गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में 19वीं एशियाई 100 यूपी व्हीलचेयर चैंपियनशिप 2000 किसने अपना 8वां खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने अपना 8वां खिताब जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्पा मेला किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हरियाणा राज्य में शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ? हरियाणा राज्य में शुरू हुआ शिल्प मेला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 35वां। हाल ही में स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे? नीरज चोपड़ा को। और मेल में नीरज चोपड़ा को, फीमेल में किसको मिला है? मीराबाई चानू को मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो ये नागालैंड विधानसभा की बन गई है। किसकी? नागालैंड विधानसभा की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 मार्च को, 22 मार्च को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। और इस बार इसकी थीम क्या थी 2022 की? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ये थीम थी 2022 की। हाल ही में नाटो ने किस देश में बड़े पैमाने पर कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? नॉर्वे के साथ में। नाटो ने किसके साथ किया? नॉर्वे के साथ में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 22-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने दी है। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।